नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज बड़ा मंगल है, आज जेठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। जिस तरीके से हमारे शहर लखनऊ में बड़ा मंगल बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसका उत्साह कुछ कम दिखा। भक्तजनों के लिए जो प्रसाद और खाने की व्यवस्था करी जाती थी, पानी की व्यवस्था करी जाती थी हर गली नुक्कड़ पे और हर मोहल्ले पे, लेकिन इस साल कुछ इसका इंतजाम कम दिखा। कोरोना महामारी के चलते जो प्रभाव आम जनता पे पड़ा वो हमारे धर्म स्थल और हमारे त्योहारों पर पड़ा है। लेकिन इसी बीच आज बड़ा मंगल, जो आखिरी बड़ा मंगल है, यहाँ पे हम चारबाग में आए और यहाँ पे हम आपको व्यवस्था दिखाएंगे कि किस तरीके से बड़ा मंगल की व्यवस्था करी गई है। सोशल डिस्टेंस जो फॉलो करने की बात होती है वो फॉलो किए जा रहे हैं, 1 मीटर का डिस्टेंस रखा जा रहा है और बड़ा मंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर राम कुमार तिवारी, संयोजक मंगलमान। ये जो बड़ा मंगल का त्यौहार है, कब से आप लोगों का प्रारंभ किया आप लोगों ने? देखिए, बड़ा मंगल का त्यौहार केवल हम नहीं मनाते। बड़ा मंगल का त्यौहार तो लखनऊ की पूरी जनता मनाती है। हम तो वो जो त्यौहार मनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस समय जो लॉकडाउन हुआ था और अब सरकार ने बोला था सारे एहतियात बरतने चाहिए और बड़ा मंगल को भी स्थगित करा गया था, लेकिन आप लोगों के द्वारा किस तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है? आप बात ठीक कह रही हैं। लखनऊ में बड़े मंगल तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हजारों की संख्या में भंडारे लगते हैं। और कोरोना के चलते भक्तों में यही एक बात थी कि बड़े मंगल कैसे होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना था। और इसीलिए मंगलमान अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने ई भंडारे का एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो लोग भी अपना संकल्प पूरा करना चाहते हैं, भंडारे लगाना चाहते हैं, वे सभी लोग ई भंडारे में जुड़ें और ई भंडारे के माध्यम से अपना भंडारा करें। ई भंडारे में क्या है कि जैसे भंडारे में हम लोग अपना सहयोग करते हैं, वैसे ही भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। और अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत एक स्थान पे केवल 3 व्यक्ति ही वितरण में काम करते हैं और वो भी चलते चलते वितरण करते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं भीड़ नहीं लगेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से 100-100, 200 प्रसाद के पैकेट जाते हैं और जो आराम से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बढ़ जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो जाती है, लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं होता है और जो अपना संकल्प है कि भंडारे लगाना है वो भी पूरा हो जाता है। तो ई भंडारे में लोग ज़्यादा आपसे कैसे मिल सकते हैं? देखिए, ई भंडारा में जुड़ना बहुत आसान है। मंगलमान अभियान के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है और जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है mangalman.in। एक ये वेब पोर्टल है, कोई भी आयोजक उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें जुड़ने का उसका ऑप्शन है, वो उससे जुड़ सकता है और मंगलमान अभियान को संचालित कर सकता है। मंगलमान अभियान मंगल के जो भंडारे लगते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का अभियान है और मंगल की जो परंपरा लखनऊ की है उसको विश्वव्यापी करने का, ग्लोबलाइज करने का अभियान है। तो अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे? देखिए, हम लोगों ने 10 मई को अपने लखनऊ की जो महापौर हैं श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसी 11 तारीख को इसको पब्लिक में लाया गया, पब्लिक डोमेन में। और 12 तारीख को जो है पहला बड़ा मंगल पड़ा। पहले बड़े मंगल से लोग इससे जुड़ना शुरू हो गए थे। आज आखिरी बड़ा मंगल है। कुल मिला के देखा जाए तो 20-22 दिन का ये फासला है और 20-22 दिन के बीच में लगभग 150 के आसपास भंडारे आयोजक इससे जुड़े हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस काम में लगे हुए हैं, जो लोग स्वयं भी काम कर रहे हैं, अपने भंडारे लगा रहे हैं, लेकिन ई भंडारे की गाइडलाइन के तहत लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या 500 से ऊपर है। पूरे कार्यकाल में और इस पूरे बड़े मंगल में कितने लोग आपके साथ जुड़ करके कार्य कराए? देखिए, ये अभियान तो पूरे लखनऊ का अभियान है, ये किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। ये जो लोग खड़े हुए हैं सब ये इस अभियान से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि जो भी मंगल का मान बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग इस अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से इस बार देखा गया, बड़ा मंगल बहुत ही कम, ना के बराबर देखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों? देखिए, कोरोना का जो सच है वो सबके सामने है। निश्चित तौर पे इसने पूरे देश के पहिए को जाम किया हुआ है, लेकिन इसमें भी जिसका संकल्प था कि हमको भंडारे लगाने हैं, उनके लिए एक नया रास्ता निकालने का काम जो है मंगलमान अभियान के अंतर्गत किया गया और इसीलिए ई भंडारे का कॉन्सेप्ट आया। मुझे लगता है कि भारत में बहुत ही भक्ति भावना प्रधान देश है ये, और इसलिए आप देख रही होंगी कि जैसा विश्व के अन्य देशों में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसके सापेक्ष में भारत में काफ़ी कम भी है वो, और यहाँ की सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से उसको डील कर रही है। मुझे लगता है कि ये बड़ा मंगल यही संदेश देगा
कि हर तरफ मंगल ही मंगल हो और शायद इसी के साथ उसका कोरोना का अंत भी प्रारंभ होगा। यानी कि आप कहना चाहे कोई भी काल आ जाए लेकिन भक्ति में शक्ति है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस मंगलवान परिचय के साथ बताएं। मैं मंगलवान टीम से श्याम बाबू तिवारी, और इस अभियान को भाई साहब ने पिछले वर्ष शुरू किया, और इस वर्ष जैसे कि हम लोगों ने देखा लोगों को कोरोना काल में मंगलमान अभियान में कोरोना काल से बड़े मंगल में भंडारे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बार हम लोग ने 150 भंडारे आयोजकों से संपर्क किया और उन्होंने अपने सुलभता से सारे भंडारों को इस बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने अपना समर्पण किया, और बहुत ही आसानी से उनके केंद्रों पे हम लोगों ने प्रसाद बना के पहुंचवाया अपने मंगलवान टीम के द्वारा से। सोशल डिस्टेंस का फॉलो रखा गया? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो रखा गया। उनको कोरोना से कैसे सतर्कता रखनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज रखना है अपने हाथों को, उन्हें पूरे निर्देश दिए गए, और इसके साथ ही उनका प्रसाद वितरण करवाया गया। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं नानक चंद लखमानी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। बेसिकली स्वयंसेवक बचपन से ही, समझ लीजिए सेवा भारती ये जो कार्य हो रहे हैं, ये पूरा कोरोना कार्यकाल में केवल ये मंगलमान के नाते अभी नहीं, पूरे कोरोना कार्य पूरे लखनऊ नगर में जो घूम के कार्य हुआ, जो स्वयंसेवकों ने किया, वास्तव में एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन्होंने देखा सुना कि कितना कार्य हो रहा है, शायद कोई कर पाए, उसी के निमित्त आज ये जो हम लोग जानते हैं कि जेठ माह में मंगल लगते हैं, वो मंगल कोरोना के कारण नहीं लग पाए। वो कार्यकर्ता बंधु, वो दानदाता निष्क्रिय होने के उस पे थे, या चाह रहे थे हम लोग कुछ कार्य करें, तो उनका ये मंगलमान द्वारा जो हमारी संस्था बनी हुई है, माननीय हमारे तिवारी जी हैं, पूरी तरह समर्पण भाव से राम कुमार जी देख रहे हैं, तो उन सब से सहयोग लेकर आज हम लोगों ने सोचा था 151 जगह हम लोग बांटेंगे, निर्जला एकादशी भी है, उसके बावजूद 162 जगह हम लोग का स्थान पे कार्यक्रम इस तरह चल चुका है। ट्रेनों पे जितने भी यात्री आ रहे हैं, सेवा भाव से हमारी बहनें लगी पड़ी हैं, भाई लगे पड़े हैं, आप लोग देख रही हैं। तो हमारे स्वयंसेवक बंधु में जो सेवा भाव है करने का, ये वास्तव में विरले ही कहीं मिलेगा। तो सेवा भाव से जो कार्य हो रहा है, मुंडावीर बाबा पर हमारा स्थान पर माल जो तैयार हो रहा है, चाहे वो छोला चावल हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे बिस्कुट हो, फ्रूटी हो, दूध दही मक्खन, जो भी जैसे सेवा कार्य हो सकती है, अधिकतम पानी की बोतलें, पानी के पाउच, किसी भी चीज़ की कमी न हो, किसी जो आगंतुक बंधु हमारे लखनऊ नगर में आ रहे हैं उनकी सेवा भरपूर हो सके, उसके लिए सेवा भारती द्वारा ये कार्यक्रम मंगलमान की जो सुंदर टीम कर रही है, वो बधाई की पात्र है। बधाई के पात्र वो लोग जो पूरी तरह से सहयोग देकर, माताएं बहनें यात्रीगण जो हमारी सेवा कबूल कर रहे हैं, वो भी, अगर वो ना आए, हमारी इतनी यात्राएं करें, इतनी व्यवस्थाएं हम लोग करें और लेने वाला कोई न हो, तो वही गलत है। तो वो भी बधाई के पात्र है कि हमारी सेवा जो कर रहे हैं, वो सेवा को वो लोग कबूल कर रहे हैं। एक बार पुनः उनको बधाई देते हैं, दानदाताओं को, सेवा करने वालों को, भाइयों को, बहनों को, शासन प्रशासन को, जो सुंदर ढंग से इस कोरोना से हमारे उत्तर प्रदेश को बचाया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी ने, आप देखिए, जो अपने को सुपर समझता था अमेरिका, आज अमेरिका की क्या हालत है, सुपर पावर की, और उसके साथ अन्य देशों में जितने भी कई देश हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग मर गए। आज कोरोना पर जो विजय पाई, ये हमारी माननीय मोदी जी के कारण, माननीय योगी जी के कारण, या हमारे संगठन के लोगों के कारण बहुत कम मात्रा में हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। और सभी जितने हम लोगों ने अस्पतालों में क्वारंटाइन संस्थान बनाए हैं, स्थान बनाए हैं, लाखों की संख्या में जो बेड बनाए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, वो हम योगी जी को बधाई देते हैं। उनकी सुंदर जो टीम है, मंत्रिमंडल को बधाई देते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने जो काम करके दिखाया, शायद कोई कर दिखाया। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन रखा गया था बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बीमारियों का बढ़ता चला जा रहा है, बीमारों का बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये छुआछूत की बीमारी है, थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन इसकी व्यवस्था हमने की है। जो माननीय योगी जी ने व्यवस्था की है, जितने क्षेत्रों में अस्पताल से राधा स्वामी सत्संग हमारे इतना भवन, जहाँ जहाँ सत्संग भवन है उन्होंने अपनी दरबार खोल दी। तमाम होटल के बड़े बड़े हाल हैं जिन्होंने क्वारंटाइन करने के लिए स्थान खोल दिए। तो पूरी समुचित व्यवस्था अग्रिम की हुई है। ये शायद किसी के दिमाग में भी नहीं जाता। ये हमारे योगी जी का दिमाग, समर्पण की भावना जो वास्तव में कर रहे हैं, बहुत कम विरले देखने को मिलती है। आप क्या कहना चाहते हैं? परिचय
परिचय के साथ बताइए। हमारे ठीक है, मैं सुशील गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हूँ। और इस समय योगी जो हमारे कल हैं, ये मोदी जी कल हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, और ये गरीब जो यात्री मिले आ रहे हैं, इनके लिए इतनी सुविधा की गई है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार दोनों ने मिलके किसी यात्री को भूखा न सोने दे और न सोने दे। इन्होंने कहा किसी भी यात्री कोई भूखा नहीं सोएगा और न भूखा रहेगा। इसी प्रकार का जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने व्यवस्था की है। चारों उत्तर प्रदेश में, राष्ट्र में सब जगह अच्छी व्यवस्था है, किसी चीज़ कोई कमी नहीं है। बस लगी है, यात्री फ्री यात्रा करते हैं, उनके घर तक पहुँचाया जाता है, उनके घर तक पहुँचाया जाता है, उनके गांव का है गांव तक पहुँचाया जाता है। जो गलियों के रास्ते, जो साइकिलों के रास्ते, उनके घर तक, उनको घर तक पहुँचाया जाता है। ये व्यवस्था मोदी जी ने बहुत ही अच्छी की है। नाम आलोक दीक्षित है, मैं आलमबाग लखनऊ में रहता हूँ। मंगलमान अभियान से हम जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। मंगलमान अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष प्रारंभ किया था। इस वर्ष इसका व्यापक रूप सामने देखने को मिल रहा है। ऐसी दुर्भाग्यवश ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो कोरोना महामारी, इसके चलते जब लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा था, तो लगा कि भंडारे, मंगल के जो ज्येष्ठ मंगल के भंडारे, लखनऊ की 400 वर्ष पुरानी जो परंपरा है, वो भंडारे कैसे लग पाएंगे। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार मंथन किया, क्या कर सकते हैं। भगवान बजरंगबली की कृपा से एक ऐसा विचार आया, क्यों ना एक ई भंडारे का स्वरूप दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आजकल सारी चीज़ें, मीटिंग्स, यहाँ तक कि बच्चों के क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम लोग ई भंडारा भी कर सकते हैं। ई भंडारा क्या होता है, हमारे mangalman.in वेबसाइट पर जाकर के आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। mangalman.in ई भंडारे के रूप में जो भंडारा आयोजक हैं, उन लोगों ने हमें सहयोग दिया। किसी ने सामग्री दी, किसी ने पैसा दिया, ऑनलाइन डोनेशन की व्यवस्था थी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने केंद्रीकृत रूप से एक किचन था, मंदिर की व्यवस्था थी, वहाँ पर प्रसाद का निर्माण कराया। हाइजीनिक कंडीशंस में जितने भी बनाने वाले थे, सबने ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, हेड कैप लगाया हुआ था, और वहाँ पर प्रसाद का निर्माण हुआ। प्रसाद को डब्बों में पैक करके हम लोगों ने लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर इसको पहुँचवाया। शुरुआत के जो 2 बड़े मंगल थे, उनमें ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी थी जो श्रमिक, जो माइग्रेटेड वर्कर्स जा रहे हैं, उनको प्रसाद मिल जाए, क्योंकि प्रसाद भोजन का रूप ले रहा है। उसके बाद में लखनऊ के जो अन्य क्षेत्र हैं, उन लोगों को भी प्रसाद पहुंचवाया। आज जो चौथा बड़ा मंगल है, ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल, यहाँ पर 151 केंद्रों का लक्ष्य था। 151 केंद्रों से ज़्यादा जगहों पर प्रसाद पहुँच चुका है। अभी हम लोग रात तक इसकी काउंटिंग करेंगे, और सब जगह प्रसाद पहुँचा है। 100 पैकेट से ज़्यादा कहीं नहीं भिजवाएं। लाइव कनेक्टेड होते थे हम लोग, जहाँ पर प्रसाद बन रहा है, जहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, कोई भी देख सकता था। भंडारा आयोजक जिन्होंने मदद की, उन लोगों ने भी लाइव देखा है इसको। और 100 पैकेट भिजवाने पर पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से 25 मिनट में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। तो इस तरीके से जो लोगों का संकल्प था भंडारे का, वो भी पूरा हो गया, और लॉकडाउन जो हमारी इस समय की बहुत आवश्यकता है, वो भी पूरी हो गई। बजरंगबली की जय। एक दिन में कितने लोगों के लिए चला जाता था प्रसाद? एक दिन में हम लोगों ने अभी बड़े मंगल को ही किया है, और अभी इसको हम स्केल अप करते हुए कम से कम 10,000 पैकेट्स पे पहुँचे। 10,000 पैकेट्स एक दिन में हमने प्रसाद पहुँचवाया। पांडे, आवास आलमबाग पकड़ी, व्यवसाय करते हैं। किस तरीके से आपने इसमें भाग लिया बड़े मंगल में? जिस तरह से लोग ऑनलाइन भाई साहब को वेबसाइट पे बता रहे थे, दे रहे थे कि ये हमारा ये कलेक्शन है, वो भाई साहब हमें भेज रहे थे, और उस तरीके से हमारा वाहन उन लोगों के स्थान तक पहुंच रहा था और उन लोगों की सामग्री को कलेक्ट कर रहा था। ऑनलाइन व्यवस्था कब से शुरू हुई? आप पीछे 1 महीना हो गया हमसे। यानी कि पिछले 1 महीने से आपसे लोग ऑनलाइन 1 महीने से जुड़ रहे हैं जी। तो इस कार्य में किस तरीके से कोई परेशानी आई? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों का सहयोग हुआ, बहुत सारा संपर्क हम लोगों का बढ़ा, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को ये। यानी कि लखनऊ से बहुत से लोगों का आपको सपोर्ट मिला? जी बिल्कुल। प्रकाश व्यवस्था प्रमुख, और इस मंगलमान अभियान के अंतर्गत भी वितरण की व्यवस्था देख रहे हैं। आप बताइए। मैं रोहित श्रीवास्तव हूँ, और इसमें वितरण का जो रोड मैप बनाना था, उस व्यवस्था में मैं लगा हुआ था। पूरे लखनऊ में कहाँ पे कितनी पैकेट्स पहुँचाने हैं, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने रूट मैप बना करके की थी। और एक कथन जो है नर सेवा नारायण सेवा, उसी कथन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को परिपूर्ण करने के लिए हम लोगों ने मंगलमान अभियान के थ्रू जितने भी लखनऊ में केंद्र बनाए गए थे, उन केंद्रों पर प्रसाद वितरित किया है।
यानी कि सिर्फ बड़ा मंगल में आज जैसे आज आखिरी बड़ा मंगल है, तो आगे भी चलता रहेगा कि अभी आज ही खत्म हो जाएगा? अभी इसकी व्यवस्था इन बड़े मंगल तक ही थी। अब इसके बाद इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग और प्रयासरत हैं। इसमें आगे अभी हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि आगे इसको किस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। अभी जैसे जितने भी लोग हम लोगों से, जितने भी अलग अलग केंद्रों से लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों का सुझाव ये आया है कि इसको केवल मंगल तक ही ना सीमित किया जाए। इसको हर महीने में एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए जिस दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके इसको और आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह के देश की हालत देखी जा रही है, तो बड़ा मंगल को ही नहीं, आगे भी चल करके अगर इसकी व्यवस्था होती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे देशवासी। जी। देखिए, रोहित जी जो है बहुत ही दुरूह काम कर रहे थे। ऐसा ही काम जैसा हनुमान जी बड़े बड़े काम करते ना, वैसे ही काम कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए, एक स्थान पर प्रसाद बने और लखनऊ में 150 स्थानों पे प्रसाद बटे। ये कितना बड़ा काम है। और इसको किस लोगों को कहाँ पर प्रसाद लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कब पहुँचना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो मैपिंग है वो रोहित जी के काम में था। इन्होंने एकदम हनुमान जी की भांति इसको बहुत सफलता से पूरा किया, बधाई के पात्र हैं। जो बात आपने पूछी कि इसके बाद क्या, देखिए अपना एक सूत्र है, हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो और बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। आज ये जो भोजन कराया जा रहा है, श्रमिक बंधुओं तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, वो राष्ट्र मंगल की कामना के लिए पहुंचाया जा रहा है। और जो आपने पूछा कि बड़े मंगल के बाद क्या, तो अपना लक्ष्य ही है हर दिन मंगल हो और हर मंगल बड़ा मंगल हो। ये मंगल का जो भाव है ना, ये अपने लोग भरने का काम निरंतर करते रहेंगे। इसके लिए अनेक अभियान हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, वो चलाए जाएंगे। अभी तुरंत जो काम करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन के बाद में जितने भी आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अपने कार्यकर्ता हों या वो आयोजक हों, ई भंडारे से जुड़े हुए, इन सभी लोगों को एक अभिनंदन करने का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है। वो अभिनंदन कार्यक्रम हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर नए कार्यक्रम की घोषणा आपको करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि एक दिन बड़ा मंगल हो और हर दिन मंगल हो, लेकिन आज की जो व्यवस्था देखी जा रही और आज की जो परिस्थिति देखी जा रही है, उसमें हर व्यक्ति के लिए हर दिन बड़ा मंगल के तरीके हो और मंगलमय हो। ये जरूरी बहुत ज़्यादा। जब तक हमारे देश के लोग जागरूक नहीं होंगे और आम जनता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक उनका दिन मंगलमय नहीं होगा। बहुत सुंदर आप कह रही हैं कि वाकई में हर दिन को बड़ा मंगल करना है, क्योंकि हर किसी के भूख को हटाना है, हर किसी की समस्याओं को कम करना है। और मंगल का अर्थ शुभ होता है, मंगल का अच्छा होता है। तो हर दिन को एक मंगल करने का और हर मंगल को बड़ा करने का अपना लक्ष्य है। और इसी को पूरा करने के लिए मंगलमान अभियान है, लखनऊ की जनता का अभियान है। लखनऊ की जनता जुड़ती जा रही है और जुड़ेगी, और ये अभियान और तेजी से बढ़ेगा। इस बार जुड़ने वालों में बेंगलोर के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, पंजाब से लोग हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो सोचिए कि अगर कोई आंदोलन, कोई अभियान अपने प्रारंभ के पहले वर्ष में ही इतने आगे जा सकता है, तो हमें लगता है कि ये इसलिए जा सकता है क्योंकि एक तो हनुमान जी का काम है और दूसरी बात यह है कि ये मंगल का काम है जो कि सबके लिए है। तरीके से आपने देखा कि आज हम आए थे यहाँ चारबाग में, जहाँ बड़ा मंगल का उत्सव मनाया जा रहा है। आपने देखा लोगों के विचार जाने। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।